नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। सर्राफा कारोबारी के हमलावर 24 घंटे के अंदर हुए गिरफ्तार। दिन दहाड़े हुई पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। सावन माह प्रदोष पर मां भगवती सिद्ध माता के वार्षिक हरियाली श्रृंगार की सजी मनोरम झांकी। और कोलकाता घटना के विरोध में चिकित्सकों ने आईएमए भवन से निकाला विरोध मार्च। चिकित्सकों की सुरक्षा की हुई मांग। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 125वीं बार बाबा विश्वनाथ के धाम में हाजिरी लगाई। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और कई कार्यक्रमों में भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने 125वीं बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने वाराणसी पहुंचकर अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। साथ ही सावन महीने के शेष दिनों के लिए मंदिर में व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी के लगभग हर दौरे में काशी विश्वनाथ व काल भैरव मंदिर में हाजिरी लगाते हैं। शनिवार को उन्होंने काशी विश्वनाथ का 125वीं बार दर्शन पूजन किया। इस मामले में वो इकलौते मुख्यमंत्री हैं। वो मार्च 2023 में बाबा के दर्शन का शतक लगा चुके हैं। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ औसतन महीने में 1 या कभी-कभी 2 बार काशी का दौरा जरूर करते हैं। उनका दौरा कभी 1 तो कभी 2 दिन का होता है। वो काशी विश्वनाथ और काल भैरव के अलावा संकट मोचन आदि में भी दर्शन कर चुके हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में पहुंचकर भी हाजिरी लगाई और बाबा का विधि विधान से पूजन करते हुए उनकी आरती की। सर्राफा कारोबारी के हमलावर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हुए। दिन दहाड़े पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली मारी गई। चितईपुर थाना अंतर्गत करौंदी में मनोज सेठ नामक सर्राफा व्यवसायी पर 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा 3 राउंड फायरिंग किया गया था और उसी में अज्ञात हमलावरों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मात्र 16 घंटे के अंदर चितईपुर थाना प्रभारी ने घटना का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्त पकड़ लिए, जो मूलतः चंदौली के रहने वाले हैं, जिनका नाम चंदन सिंह और अंशु है, और इनसे जो घटना में पिस्टल इस्तेमाल हुई थी बरामद हो गई है। पूछताछ में पता लगाया गया कि लूट की नियत से ये घटना कारित की गई है। मनोज सेठ नियमित रूप से बटुक भैरव दर्शन करने जाते थे। इसी बीच इन लोगों ने मनोज सेठ की रेकी की और इनका पीछा किया और लूट का प्रयास किया, जिससे ये असफल हो गए और आज लंका थाना अंतर्गत रमना हाईवे के पास चितईपुर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग इधर आ रहे हैं। इस पर थाना प्रभारी चितईपुर और थाना प्रभारी लंका द्वारा घेराबंदी किया गया। इसके बाद बदमाशों द्वारा फायरिंग भी किया गया। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों का पीछा किया और दोनों के पैर में गोली मार दी। इसके बाद दोनों वहीं गिर गए और फिर दोनों को उपचार के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। बधाई हो। बस 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 बस
ये कल देर रात में चितईपुर थाना क्षेत्र में मनोज सेठ नाम के सराफा व्यापारी के ऊपर दो अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें 3 राउंड फायरिंग की गई थी और उसी में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मात्र 16 घंटे के अंदर बनारस पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए दो अभियुक्त पकड़े हैं जो मूलतः चंदौली के रहने वाले हैं और इनसे जो घटना में पिस्टल यूज हुई थी वो भी बरामद हो गई है और इनसे पूछताछ में पता लगाया गया है कि ये जो है लूट की नीयत से उनसे पैसा लूटना चाहते थे और ये क्योंकि नियमित रूप से दर्शन करने एक समय पर जाते थे, उसी के बीच में इन लोगों ने रेकी करके 3-4 दिन की इनका पीछा किया और हमला करके इनसे लूट का प्रयास किया था, जिसमें ये असफल रहे थे। आज लंका थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो हाईवे है उसी पे इनके साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों को गोली लगी है। उपचार हेतु दोनों को रवाना किया गया। सावन माह प्रदोष पर मां भगवती सिद्ध माता के वार्षिक हरियाली श्रृंगार की मनोरम झांकी सजाई गई। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह प्रदोष को गोलघर स्थित नवदुर्गा अंतर्गत मां भगवती सिद्ध माता जी का वार्षिक हरियाली श्रृंगार मंदिर के महंत एवं सेवईत बच्चालाल मिश्र की देखरेख में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम मां को पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद नवीन वस्त्र, आभूषण एवं बेला, गुलाब, गुड़हल इत्यादि सुगंधित पुष्पों से मां की मनोरम झांकी सजाई गई। भोग प्रसाद अर्पित करते हुए भजन अर्चन हुआ और मां की वृहद आरती संपन्न हुई। इस मौके पर पूरे मंदिर प्रांगण की अशोक कामिनी की पत्तियों और विभिन्न फूलों, विद्युत झालरों से सजावट की गई थी। मंदिर के सेवईत ने बताया कि मान्यता है कि आज के दिन दर्शन पूजन से भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने मां की अद्भुत झांकी का दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। हमारे यहाँ श्रावण सुदी प्रदोष को माँ जगदम्बा का हरियाली श्रृंगार होता है, जो अनवरत चलता आ रहा है। उसी का श्रृंगार का दर्शन यहाँ भक्त लोग करने आ रहे हैं। इनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। किस तरह का श्रृंगार हुआ है, किस तरह का माँ का श्रृंगार जो है, माँ जो गजरा उजरा पहनी है, गुलाब, अड़हुल, बेला और दौना का माला ये पहनी है। माँ श्रृंगार जो है कामनी पत्ती और अशोक की पत्ती तथा पुष्पों से श्रृंगार मंदिर परिसर में किया गया है। कोलकाता घटना के विरोध में चिकित्सकों ने आईएमए भवन से विरोध मार्च निकाला और दोषियों पर कार्रवाई और चिकित्सकों की सुरक्षा की मांग की। कोलकाता के आईजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ हुई जघन्य अपराध को लेकर पूरे देश में विरोध का क्रम जारी है। आम जनता के साथ ही चिकित्सकों में भारी आक्रोश है। वाराणसी में भी इस घटना को लेकर बेहद आक्रोश है। इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल रही। घटना के विरोध व राष्ट्रीय आईएमए की मांगों के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आईएमए लोहराबीर से एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। विभिन्न स्लोगन लिखे बैनर पोस्टर के साथ चिकित्सकों की सुरक्षा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नारे लगाए गए। चिकित्सकों का कहना था कि 9 अगस्त को कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज में युवा स्नातकोत्तर महिला रेजिडेंट डॉक्टर का बलात्कार किया गया और नृशंस हत्या कर दी गई, जिससे देशव्यापी समस्त चिकित्सक समाज स्तब्ध है और मर्माहत है। इसके बाद वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे मेडिकल छात्रों पर भारी संख्या में अनियंत्रित भीड़ द्वारा प्राणघातक हमला किया गया और अस्पताल संपत्ति को तोड़फोड़ द्वारा नष्ट किया गया। घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया, जो कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठाता है। अत्यंत संवेदनशील ये विषय है। इसी क्रम में घटना के विरोध स्वरूप देश स्तर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसमें देश के सभी चिकित्सक नियमित कार्य से विरत रहे। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहीं।
चिकित्सकों ने सरकार से घटना की त्वरित जांच करते हुए दोषियों को चिन्हित किए जाने और समुचित न्याय प्रक्रिया का पालन करते हुए जल्द से जल्द उन्हें कड़ा दंड दिए जाने की मांग की, जो भविष्य में उदाहरण बने। सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पारित करते हुए कड़ाई से लागू किया जाए, जिससे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य स्टाफ तथा अस्पताल की सुरक्षा सुनिश्चित हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। सभी अस्पतालों को उच्च श्रेणी सुरक्षा प्रदान करते हुए मानकों का पालन कराया जाए। वहीं इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अमर अनुपम ने कहा कि महिला चिकित्सक के साथ जिस प्रकार की घटना हुई, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम सभी इस घटना से मर्माहत हैं और मांग करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, दोषियों को कठोर दंड दिया जाए और सभी चिकित्सकों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। रैली में आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर राहुल चंद्रा, आईडीए सचिव डॉक्टर अमर अनुपम, आईएमए पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय राय व डॉक्टर अरविंद सिंह सहित डॉक्टर राजेश्वर नारायण सिंह, डॉक्टर कर्मराज सिंह, डॉक्टर अभिनव अग्रवाल, डॉक्टर अपूर्व वीर शर्मा, डॉक्टर एसएन यादव, डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, डॉक्टर शिरीष सिंह, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर केजे पांडे, डॉक्टर मनोज रंजन सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक व पैरामेडिकल शामिल हुए। Justice! We want 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 justice! एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार! एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार! We want justice! We want justice! अरे लेटिया We want justice! 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 आज हम लोग यहाँ पर आईएमए में जो कलकत्ता में हमारे महिला चिकित्सक के साथ जो निर्ममता से जो है बलात्कार करके हत्या की गई है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसमें जल्द से जल्द केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई में की इंक्वायरी जो चल रही है उसको जल्द से जल्द खत्म करते हुए और जो है कि दोषियों को कार्रवाई की जाए। इसी की मांग के तहत हम लोग आज यहाँ पर कैंडल मार्च आईएमए से लेके शहीद पार्क तक ले जाएंगे। जो है डॉक्टर साहब, अगर मांग पूरी नहीं होती है, अगर इस तरह की हीला हवाली होती है, तो आगे क्या योजना? ये देशव्यापी आंदोलन चलता रहेगा और जब तक पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिलता है और इस ढंग की घटनाओं पर जब तक रोक नहीं लगता है, हम लोग का जो है ये आईएमए और आईडीए का इस ढंग की मुहिम हम लोग हमेशा लगातार चलाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज का ये मुहिम आज यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये देशव्यापी चल रहा है और चलता रहेगा। जी बताएं, आज किस तरह का ये कैंडल मार्च? कलकत्ता में जो हमारे महिला चिकित्सक के साथ निर्ममता से गैंग रेप के बाद उनकी हत्या कर दिया गया है, उसके हम लोग विरोध में यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और हम लोग तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि जो भी उसमें सम्मिलित है सबको फांसी की सजा ना हो जाए या बड़ा से बड़ा सजा भी कम है, तो मतलब उनके परिवार को न्याय मिलेगा। तब तक हम लोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस तरह का हम लोग अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। कलकत्ता की जो गवर्नमेंट है वो कह रही थी कि हत्या है, बाद में इसका ये नहीं, हाँ वो जैसे वो लोग आत्महत्या के सुसाइड वाले तरफ ले जा रहे थे, लेकिन बार बार ये देखा जा रहा है दूसरे तीसरे दिन बाद जब वहाँ सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है एक मॉब जा करके, तब ये शक के घेरे में और आता है कि इसमें कुछ बड़े से बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जिसको लोग गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं, सजा नहीं देना चाहते हैं, उसी के विरोध में ये एजिटेशन किया जा रहा है। और सीबीआई अब जांच कर रही है, क्या लगता है? हाँ, सीबीआई जांच कर रही है, यही सब हम लोग का अनुरोध है उनसे कि जल्द से जल्द जांच पूरा करके दोषियों पे कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। एक दिन की सांकेतिक हड़ताल हुई है, अभी वार्ता चल रही है। यदि कोई बड़ा इस पे एक्शन प्लान किया जाएगा तो हो सकता है कुछ देशव्यापी इस पे एक साथ नेशनल लेवल पे कुछ एक्टिविटी होगी, तो उसमें हम लोग भी
सहभागी होंगे और यहाँ पर भी उसी तरह से उसको फॉलो किया जाएगा। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। श्री महाकाल इंटरप्राइजेज वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तेलियाबाग विशाल खेल मैदान में श्री पहली बार विभिन्न देशों की विख्यात समुद्री मछलियों का वातानुकूलित फिश टर्नल एवं राष्ट्रीय सावन मेला। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तेलियाबाग स्थित विशाल खेल मैदान में श्री महाकाल इंटरप्राइजेज के तत्वाधान में वाराणसी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में पहली बार विभिन्न देशों की विख्यात समुद्री मछलियां पूरी तरह वातानुकूलित फिश टनल मछलियों का संग्रह देखने को मिलेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सावन मेले में देश के विभिन्न प्रकार की आकर्षक दुर्लभ मनोहारी कलाकृतियों के स्टॉल, बम्बई की मशहूर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियां, राजस्थान की कुर्तियां, कानपुर की लेदर पर्स, बैग, गुजरात का आकर्षण घर संसार बुलंदशहर की मशहूर क्रॉकरी, भदोई का कालीन, सहारनपुर के लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर के अलावा एक ही छत के नीचे किचन के सामान व बच्चों के खिलौनों की रंगीन व मनमोहक खिलौनों के 100 स्टॉल लगाए गए हैं। मनोरंजन के लिए देशी विदेशी से आया है जर्मनी रैम्बो झूला, जो जमीन से उठकर आसमान की ओर उड़ने वाला, टोरा टोरा झूला, स्केटिंग कार, भूत बंगला, ऑक्टोपस झूला, सेलम्बो झूला, कोलंबस नौका, डांस झूला, बच्चों के लिए आकर्षक व मनमोहन जापानी चिल्ड्रेन पार्क में आए खाने के लिए विभिन्न प्रकार से व्यंजन की उपलब्ध है। सावन मेला प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक आपकी सेवा में। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मीरघाट स्थित मां विशालाक्षी देवी का समारोह पूर्वक विविध अनुष्ठानों संग जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वाराणसी के मीरघाट स्थित माता विशालाक्षी देवी का जन्मोत्सव का आयोजन आगामी 22 अगस्त दिन गुरुवार को भव्य रूप से किया जाएगा। इस अवसर पर माता की विशेष झांकी सजाई जाएगी। देर रात तक भजन कीर्तन का आयोजन होगा। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान मंदिर के महंत राधेश्याम दुबे एवं कन्हैया दुबे ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को दी। कार्यक्रम जो है ये भादव मास की तृतीया तिथि को माता जी का जन्मदिन मनाया जाता है, वही कार्यक्रम होने जा रहा है। जन्म दिवस मनाया जाएगा 22 तारीख को। क्या क्या होगा, कितने तारीख को क्या होगा कार्यक्रम? 5 बजे, 22 तारीख को 5 बजे से सारे कार्यक्रम शुरू होंगे। बसंत पूजा होगा, दुर्गा जी का पूरा पाठ होगा, दुर्गा सप्तशती का। उसके बाद कीर्तन भजन होगा, फिर आरती होगा, प्रसाद वितरण होगा, फिर मंदिर 12 बजे तक बंद हो जाएगा। तो गुरु जी किस तरह की फल की प्राप्ति होती है यहाँ विशालाक्षी मंदिर में आने? ये देखिए 51 शक्तिपीठ में एक है, 9 नंबर है। देवी भागवत में लिखा हुआ है कि माता जी सती का यहाँ पे कान और कुंडल गिरा हुआ है। तो लिखा ऐसा है कि एक बार दर्शन करने से पूर्व सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत ही ये स्थान पवित्र है। जो भी आदमी पाप किया रहता है सब प्रथम बार दर्शन करने में नष्ट हो जाता है। क्या कब कार्यक्रम है? जी, प्रति वर्ष माता का यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाता है भादो मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को। आगामी 22 तारीख को भादो मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि भी है। उस दिन माता का
यहाँ के हमारे पिताजी श्री राधेश्याम दुबे जी के माध्यम से बहुत बड़ा अलंकार किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पत्तियां, अशोक की पत्ती, कामनी पत्ती, कुछ पत्तियां हैं जो कि बनारस में नहीं मिलती, वो बंगाल में होती हैं, उसको भी मंगाया जा रहा है। और माता का भव्य कई प्रकार के माला, फूल, पत्तियों से सजावट किया जा रहा है, जिसमें कुछ सजाने वाले बाहर से भी आएंगे। और माता के नैवेद्य के लिए विभिन्न प्रकार का फल, मीठा और अन्न से माता का यहाँ भोग भी लगेगा। इस प्रकार से माता का पूजा पाठ किया जाता है। हम लोग माता का उस समय जन्म का उत्सव मनाते हैं, जिसमें कुछ कार्यक्रम हमारे माध्यम के मंदिर परिषद के माध्यम से रखा गया है। उसमें प्रथम कार्यक्रम जो है वो सायंकाल को 5 बजे से माता का दर्शन चालू होगा और उस समय 5 बजे माता का दुर्गा सप्ताशती का एक अखंड पाठ रखा जाएगा। उसके बाद 6 बजे आरती है माता का। फिर 7 बजे माता का जो है बसंत पूजा का कार्यक्रम रखा है। बसंत पूजा जो रीतियों की पूजा का कहा जाता है वो है, उस दिन माता का यहाँ विशेष वो भी है, बसंत पूजा किया जाता है 9 ब्राह्मणों के माध्यम से। अपराह्न 8 बजे से भजन कीर्तन होगा। 11:30 बजे 11 डमरू का आरती रखा गया है, जो कि बहुत भव्य आरती होगा। और उसके बाद माता का शयन आरती के पश्चात प्रसाद वितरण होके फिर माता का पट बंद होगा। क्या भक्तों से क्या कहना चाहिए? भक्तों से हमारा यही प्रार्थना है कि जो माता आदि शक्ति, हम लोगों का इतना सौभाग्य है कि हमारे बनारस में बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के बगल में मीर घाट में शक्ति स्वरूप स्वयं विराजित है, जहां माता सती का कान और कुंडल गिरा हुआ है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर 22 तारीख को संध्या 5 बजे से अधिक संख्या में आके माता के दर्शन कर अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाओ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म विभूषण डॉक्टर आदित्यनाथ झा की जयंती मनाई गई। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म विभूषण डॉक्टर आदित्यनाथ झा की 113वीं जयंती समारोह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा की अध्यक्षता में योग साधना केंद्र में संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत आगत अतिथियों द्वारा डॉक्टर आदित्यनाथ झा के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन करके हुआ। इसके बाद समारोह की अध्यक्षता कर रहे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा को पाग आदित्यनाथ का चित्र, माला और दुपट्टा पहनाकर मैथिल समाज के अध्यक्ष निरसन कुमार झा ने सम्मानित किया। मुख्य वक्ता के पद से बोलते हुए वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ला ने कहा कि होनहार पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। गंगानाथ झा के 4 बेटों में डॉक्टर आदित्यनाथ सबसे छोटे थे, तभी इनकी मां ने भविष्यवाणी कर दी थी कि बड़ा होकर मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, जो आगे चलकर सत्य साबित हुआ। आदित्यनाथ झा की प्रशासनिक दक्षता कमाल की थी, इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूर्णानंद ने उन्हें विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया। एएन झा के भगीरथ प्रयास का ही कमाल है कि विश्वविद्यालय आज ऐसे आधुनिक स्वरूप में है। सच्चे अर्थों में आधुनिक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव आदित्यनाथ झा ने ही रखी थी। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के धर्म मीमांसा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्र ने कहा कि आदित्यनाथ झा के जीवन में प्रथम शब्द का महत्वपूर्ण स्थान था। तत्कालीन आईसीएस परीक्षा में जो आज आईएएस है, उसमें पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। समारोह का संचालन प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी ने किया। संयोजन निरसन कुमार झा ने तथा विषय स्थापना गौतम कुमार झा एडवोकेट ने किया। स्वागत सुधीर चौधरी ने और धन्यवाद भोगेंद्र झा ने किया। समारोह में प्रमुख रूप से बीएचयू हिंदी विभाग से डॉक्टर अशोक ज्योति, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र, डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, डॉक्टर संजय जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। हम अच्छे गुणों के प्रति श्रद्धावनत होकर के उसका आदर करें, और जिसने हमारे विकास के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारी सौविध्य के लिए, हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए, हमारे अच्छे के लिए जिसने चिंतन किया, उसके प्रति हम कृतज्ञता रखें। हमारी सांस्कृतिक परंपरा यही सिखाती
और इस परंपरा को जिन्होंने अपने जीवन में जिया और जी करके दिखाया, उन संस्थापक कुलपति के रूप में हमारे अत्यंत समादरणीय डॉक्टर आदित्यनाथ झा जी के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम सब उनको इसलिए भी याद करते हैं कि उनके जैसा बड़ा चिंतन, उनका चिंतन करते करते उसका कुछ ना कुछ अंश हम में भी आ जाए। जैसे सुधाकर जी ने कहा कि हम जब किसी अच्छी चीज का चिंतन करते हैं तो कुछ ना कुछ गुण उसका हम में संक्रांत हो जाता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अष्टम श्री नंदीश्वर उत्सव मनाया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अष्टम श्री नंदीश्वर उत्सव उल्लासपूर्वक संपन्न हुआ। शास्त्रीय संदर्भों में धर्मसम्मत आराधना परंपरा के अनुपालन में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी जी की प्रत्येक प्रदोष तिथि पर एकादश अर्चकों द्वारा विधि पूर्वक आराधना संपन्न की जाती है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में नित्य नवीन सनातन नवाचारों की श्रृंखला में प्रदोष तिथि पर श्री नंदीश्वर उत्सव के रूप में इस आराधना को भव्य स्वरूप प्रदान करते हुए पर्व के समान व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर उत्सव मनाया गया। एकादश आचार्यों द्वारा संपादित आराधना वृहद स्तर पर महादेव के श्रद्धालुओं की व्यापक सहभागिता के साथ समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। आयोजन में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के न्यासी वेंकटरमन घनपाटी व ब्रिजभूषण ओझा ने प्रधान आचार्य अर्चक के रूप में एवं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के विशेष कार्याधिकारी उमेश कुमार सिंह ने अष्टम श्री नंदीश्वर उत्सव समारोह के याजक की भूमिका का निर्वाह करने का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। सर्राफा कारोबारी के हमलावर 24 घंटे के अंदर हुए गिरफ्तार। दिन दहाड़े हुई पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। सावन माह प्रदोष पर मां भगवती सिद्ध माता के वार्षिक हरियाली श्रृंगार की सजी मनोरम झांकी। और कोलकाता घटना के विरोध में चिकित्सकों ने आईएमए भवन से निकाला विरोध मार्च। चिकित्सकों की सुरक्षा की हुई मांग। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।